प्रिय विद्यार्थियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 बसंत अध्याय 4 दीवानों की हस्ती। प्रस्तुत कविता दीवानों की हस्ती कवि भगवती चरण वर्मा द्वारा स्वाधीनता से पूर्व लिखी गई देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण कविता है। इस कविता में राष्ट्र पर मन मिटने की भावना दिल में लिए जीने वाले वीरों की मनोदशा का बहुत ही सजीव वर्णन है। कवि ने उन्हें दीवाना कहकर संबोधित किया है, जो मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अपने जान हथेली पर रखकर घूमते थे। इस कविता को 6 भागों में कवि ने बांटा है। आज हम इसके 3 भागों का अध्ययन करेंगे। पहला अंतरा है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बेफिक्र रहकर मस्त जीवन जीने वाले स्वतंत्रता के सेनानियों की मनोदशा और मस्त मौला स्वभाव का वर्णन करते हुए बताया है कि वे कभी एक स्थान पर नहीं टिकते, बल्कि जहां भी जाते हैं लोगों में उल्लास और उत्साह भर देते हैं। कवि कहता है कि आजादी के लिए अपना सर्वस्व लुटा देने वाले वीरों का मन जोश से भरा हुआ है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मतलब हम दीवानों की ये हस्ती है कि हम सामर्थ्य है हमारा कि हम आज यहाँ तो कल वहाँ चले गए। कहने का मतलब ये है कि उन वीरों का मन जोश से भरा हुआ है। इनके लिए देश की गरिमा सर्वोपरि है। उसके आगे इन्हें अपनी कोई हस्ती दिखाई नहीं देती है। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। ये जो दीवाने हैं, इनमें इतनी खुशी है कि ये पूरे संसार में जहां भी गए वहां पर धूल उड़ाने का मतलब खुशी बिखेरते चले गए। ये आज़ादी के दीवाने हैं जो अंग्रेजी नीतियों के अनुसार अपना मार्ग तय करने के स्थान पर उनके विरुद्ध लोगों में उत्साह पैदा करते हैं। आए बनकर लाश अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। ये जो वीर है, ये यहाँ पर उल्लास यानी खुशी बनकर आए हैं, पसंद और खुशियां बनकर आए हैं। और अब ये लोग उत्साह पैदा करके अपने बचाव के उद्देश्य से यहाँ वहाँ निकल पड़ते हैं, किंतु जिस भी दिशा में इनके कदम बढ़ते हैं वहाँ उनके जोर और उत्साह को देखकर हंसी और खुशी का वातावरण बन जाता है। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आई, कहाँ चले। और लोग ये जब जाते हैं तो इनसे कहते हैं कि तुम कब आए और यहाँ से कब चले गए। किसी और चले ये मत पूछो, चलना बस इसलिए चले। कवि के अनुसार ये दीवाने लोगों के लिए हर्ष और उल्लास लाते हैं, और जब वे यहाँ से जाते हैं तो उनके बंधु बांधवों की आंखों में स्नेह के आंसू उमड़ पड़ते हैं। ये उल्लास बन के आते हैं, लेकिन जाते हैं तो उनका जो परिवार है, जो रिश्तेदार है, उन सब में स्नेह के आंसू उमड़ पड़ते हैं और उनसे कहने लगते हैं, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दे लीजिए। कि अभी अभी तो हम आए थे और अभी हम यहाँ से चल दिए, तुम्हें यहाँ कुछ दिन और रुकना था, लेकिन तुम आए और यहाँ से जग को कुछ देकर चले गए। अर्थात आजादी के लिए तत्पर रहने वालों को आने जाने की दिशा और स्थान के विषय में पूछने पर दीवाने कहते हैं कि
उनसे उनका आने जाने का पता ठिकाना मत पूछो, क्योंकि उनका कोई निश्चित स्थान नहीं है। उन्हें बस अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, इसीलिए चल दिए। वे कहते हैं कि हम इस संसार में कुछ यादें, जग से उसका कुछ लिए चले। हमने संसार से कुछ यादें लेकर वह अपनी जग को अपना कुछ दिए चले। हम जग को अपनी कुछ भावनाएं देकर आगे की ओर बढ़ जाते हैं। इस तरह से इन 3 अंतरों का हमने व्याख्या और भावार्थ देखा। शेष जो है वो हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।